अब एक एग्जांपल है, इसमें हमें एफ जेड दे रखा है ये, और एफ जेड एनालिटिक दे रखा है, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब एफ जेड हमारा क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो यू की वैल्यू हो गई आर स्क्र कोस 2 थीटा और वी की वैल्यू हो गई आर स्क्र साइन के थीटा। अब क्योंकि एफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमने सी आर इक्वेशंस लिख दी। फिर हम ये चारों डेरिवेटिव्स निकालेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगली थ्योरम है प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉड्यूलस। फंक्शन एनालिटिक है और उसका मोड करेंगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हमें प्रूफ करना है कि वो फंक्शन ही क्या हो जाना चाहिए, एक कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो और उसका मोड कांस्टेंट आ रहा हो तो वो फंक्शन खुद भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके प्रूफ में हमने कहा लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन और इसका कांस्टेंट मॉड्यूलस है। मीन्स जब हम इसका मोड निकालेंगे जो कि ये आएगा वो क्या है, कांस्टेंट, जिसको कि मान लो हमने सी नाम दे दिया। यहाँ से स्क्वेयरिंग की तो हमारे पास आ गया यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। फिर हमने इसको एक बार एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट किया, एक बार हमने इसको वाई के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया। फिर हम सी आर इक्वेशंस को इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, सी आर इक्वेशंस यूज करके ये वाली चीज आ गई। सारे में सिर्फ हमने यू के डेरिवेटिव्स रख लिए। ठीक है, फिर हम इक्वेशन 4 को u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 5 को v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको ऐड कर दिया। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ये वाली टर्म हमारी कट जाएगी, बचेगा क्या, यू स्क्वायर करली यू बाई करली एक्स प्लस वी स्क्वायर करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, करली यू बाई करली एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू तो सी स्क्वायर थी। ठीक है, तो इसको तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर, या ये कह दो ये 0 नहीं था और दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम बाकी 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी 0 दिखा सकते हैं। और क्योंकि u और v के सारे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ रहे हैं, इसका मतलब u और v क्या होंगे, कांस्टेंट फंक्शन। और अगर u भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट है, u प्लस आयोटा v मीन्स एफ जेड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब डेफिनेशन है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन की, ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू सेकेंड ऑर्डर। फंक्शन होना चाहिए एक्स और वाई का और उसके सेकेंड ऑर्डर तक के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होने चाहिए और साथ में वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। रिपीट कर रही हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई को हम हार्मोनिक फंक्शन कब कहेंगे, अगर उसके सेकेंड ऑर्डर तक के पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो और वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो फंक्शन, तो हम कहेंगे कि दैट फंक्शन इज ए हार्मोनिक फंक्शन। लैप्लास इक्वेशन हमारी ये है, कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर फाई बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम कहते हैं कि फाई सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। आगे है, अगर एफ जेड इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के और एफ हमें एनालिटिक दे रखा है, तो यू और वी को हार्मोनिक कहा जाता है। ठीक है, देन यू एंड वी आर हार्मोनिक, क्योंकि वो लैप्लास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही लेंगे, ये हम आगे प्रूफ करके दिखाएंगे। और इस सिचुएशन में यू और वी को कहा जाता है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस या कॉन्जुगेट फंक्शंस। अगर एफ जेड इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के और अगर एफ जेड एनालिटिक है तो यू और वी को कहा जाता है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस या कॉन्जुगेट फंक्शंस। अगली थ्योरम है प्रूव दैट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। की अगर एफ जेड इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के और अगर एफ एनालिटिक है तो एफ के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, मतलब कि यू और वी, हमें शो करना है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने कहा कि एफ जेड इक्वल है यू प्लस आयोटा वी के और ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तो यू और वी सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट सी आर इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और इसको वाई के साथ डिफरेंशिएट कर दिया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट किया, इसको वाई के साथ डिफरेंशिएट किया और फिर उनको ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ल टू यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
0। इसका मतलब u हमारी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही अगर हमने इसको y के साथ डिफरेंशिएट किया होता और इसको x के साथ, इसको y के साथ डिफरेंशिएट किया होता और इसको x के साथ, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारे पास आ जाता कर्ल टू v बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल टू v बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा कि v भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिर्फ क्या करना है, CR इक्वेशंस में इसको x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको y के साथ, इसको y के साथ करना है तो इसको x के साथ, ठीक है। और फिर ये आपको पता लग ही जाएगा कि किसको ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। मीन्स ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, लेकिन u और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं होने चाहिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहते थे, इफ u प्लस अयोटा v इज इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि u प्लस अयोटा v एनालिटिक नहीं होना चाहिए, लेकिन u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि कर्ल टू u बाई कर्ल एक्स स्क्वायर 2 आएगा और कर्ल टू u बाई कर्ल वाई स्क्वायर माइनस 2 आएगा। u और v दे रखे हैं तो इनके डेरिवेटिव्स तो हम पार्शियल डेरिवेटिव आराम से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो ये निकाला, इतना आया, ये इतना आया, इसकी वैल्यू इतनी और इसकी वैल्यू इतनी, और हम देख सकते हैं इनका सम भी कितना है 0 और इनका सम भी कितना है 0। इसका मतलब u और v लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए u और v हमारे क्या हो गए, हार्मोनिक फंक्शंस। अब हम दिखाएंगे कि u और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। इसके लिए हम शो करेंगे कि u प्लस अयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। हमने उल्टा मान लिया कि मान लो एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। अगर f एनालिटिक होता तो u और v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते, लेकिन ये हम निकाल के देख सकते हैं आसानी से कि u और v CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने f को एनालिटिक माना। इसका मतलब f एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इसका मतलब u और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं है।